नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड रिवाइज पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने चमोली जनपद को देखा था। आज हम सेकंड देहरादून जनपद को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं देहरादून जनपद का इतिहास। देहरादून जनपद का इतिहास किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोणनगर था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। जो देहरादून था उसका जो पुराना नाम था वो द्रोणानगर था। और यहाँ पे जो है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने तपोभूमि भी बनाई थी। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। देहरादून का जो पहले नाम था द्रोणानगर था और जो प्राचीन नाम था पृथ्वीपुर था। 1699 ईस्वी में गुरु रामराय ने देहरादून मुगल शैली के गुरुद्वारा की नींव रखी थी। गुरु रामराय फतेह शाह के समय देहरादून आए थे। पवार या परमार शासक फतेह शाह ने गुरु रामराय को गुरुद्वारे की आय हेतु 3 ग्राम खुड़बुड़ा, राजपुर, चमसारी दान में दिए। 1635 में शाहजहां के सेनापति नजाबत खान ने दून घाटी में आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती थी। जो नजाबत खां थे शाहजहां के सेनापति, उन्होंने जो है दून घाटी में आक्रमण किया था और उस समय वहां पे महारानी कर्णावती थी। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में 1757 में अधिकार किया। वह 1770 ईस्वी तक राज किया। प्रद्युम्न शाह के मंत्री रामा व धरणी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनका वध पराक्रम शाह ने कराया था। 1785 में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को दून का गवर्नर बनाया गया। देहरादून पर आक्रमण किया था गुलाम कादिर ने और वहाँ का जो गवर्नर उसके बाद बनाया गया था उमेद सिंह को बनाया गया था। प्रद्युम्न शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ किया। जो प्रद्युम्न शाह थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ किया और उसे दून का स्थायी शासक भी नियुक्त किया था। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखा एवं प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ। प्रद्युम्न शाह गोरखा सेना के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1814 मोहनल्ड व तिमली दर्रे से देहरादून में प्रवेश किया। इसने किया अंग्रेजी सेना ने और बलभद्र शाह थापा व जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। नाला पानी में 2 स्मारक में कलंगा स्मारक जनरल जिलेस्पी व उसके सिपाहियों की स्मृति में तथा जो दूसरा स्मारक है खलुंगा गढ़ी में बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में बनाई गई है। 1870 में जो है देहरादून गठन के बाद सहारनपुर मंडल में था और 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। 1817 सहारनपुर मंडल, 1825 कुमाऊं कमिश्नरी। 1829 में देहरादून के साथ जौनसर भाबर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में रखा गया था। 1871 में देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया। जो देहरादून जिला बना था वह 1871 में बना था और 1975 से देहरादून जो है गढ़वाल मंडल में है। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बनाया गया। देहरादून जिले की स्थापना 1871, गढ़वाल मंडल में 1975 और देहरादून नगर निगम की स्थापना 1998 में हुई। देहरादून नगर पालिका की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। देहरादून जो है नगर पालिका 1867 में बना, जबकि नगर निगम जो है 9 दिसंबर 1998 को बना था। देहरादून लीची नगर एवं सैनिक नगरी भी कहा जाता है। देहरादून जो है लीची नगर और सैनिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति। देहरादून जो है शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। देहरादून जिला 2 मुख्य भागों में बटा है, जिसमें एक दून घाटी है और दूसरा जो है जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है। जो देहरादून जिला है हमारा वह राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है और 2 राज्यों के साथ देहरादून जिले की सीमा लगती है, जो कि एक हिमाचल है और दूसरा उत्तर प्रदेश है। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। देहरादून से 4 जनपदों की सीमा लगती है। देखो 2 राज्यों की सीमा हम लोगों ने देख ली, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से, और जिलों की संख्या 4 जिलों से सीमा स्पर्श करता है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। हरिद्वार से, उत्तरकाशी से, टिहरी से, पौड़ी से जो है देहरादून अपनी सीमा साझा करता है। देहरादून जिले से हिमाचल का सिरमौर व शिमला जिला व उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला लगता है। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार है। यह 75 किलोमीटर लंबा है। इस घाटी में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। जो
जो देहरादून जिला है वह राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार है, जिसकी लंबाई कितनी है, 75 किलोमीटर है। दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। प्रायः भूस्खलन लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होता है। देहरादून की जलवायु समशीतोष्ण है। देहरादून की जो जलवायु है वह समशीतोष्ण जलवायु है। आशन बैराज, आशन बैराज के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी ढालीपुर के पास है। आसन बैराज जून 1967 में बनाया गया, जिससे शक्ति नामक नहर निकाली गई। आसन बैराज यमुना नहर आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी ढालीपुर जून 1967 में बना, जिससे शक्ति नहर निकलती है। आसन बैराज के निकट वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान रामपुर मंडी स्थित है। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील कहा जाता है। आसन बैराज में प्रवासी पक्षियां साइबेरियम सहित अनेक पक्षियों की प्रजाति भी देखने को मिलती है। उत्तराखंड वन एवं वन संस्थान, देहरादून को वन नगर कहा जाता है। देहरादून को जो है वन नगर कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा देहरादून को वन नगर, लीची नगर और सैनिक नगरी भी कहा जाता है। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, जो 1500 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972। इसकी धारा 6 के तहत राज्य वन्य जीव बोर्ड गठन का प्रावधान है। देहरादून जनपद में ताल व कुंड, कांसरो ताल राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के मध्य में रायवाला के समीप देहरादून जनपद में है। कांसरो ताल देहरादून में, अगर पूछेगा कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है उत्तराखंड के, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में है। और कहाँ पर है, रायवाला के नज़दीक। चंदबाड़ी ताल देहरादून में स्थित है। गौतम कुंड चंद्रबदनी देहरादून में स्थित है। अगेन कांसरो ताल, चंदबाड़ी ताल और गौतम कुंड। कांसरो ताल राष्ट्रीय उद्यान रायवाला और चंदबाड़ी ताल देहरादून, गौतम कुंड चंद्रबनी देहरादून। देहरादून जनपद में जलप्रपात या फॉल, टाइगर फॉल प्रपात चक्राता देहरादून में है। चक्राता को जो है पहाड़ों का राजा कहा जाता है। यहाँ 50 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है। जो टाइगर फॉल प्रपात है चक्राता में है। चक्राता आप लोगों को पता होगा, पहाड़ों का राजा से कहा जाता है। और यहाँ 50 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। मोईगाड फॉल देहरादून के चक्राता में ही स्थित है। किमोना फॉल चक्राता में 35 मीटर ऊंचाई। शिखर फॉल देहरादून के राजपुर में। मैसी जलप्रपात देहरादून जिले में मसूरी के आसपास है। मसूरी को जो है पहाड़ों की रानी कहा जाता है, जबकि चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। पटना जलप्रपात पौड़ी जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में स्थित है। नीरगड्डू झरना टिहरी जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में स्थित है। गरुड़ चट्टी प्रपात नीलकंठ मार्ग पौड़ी जिले में है। फूलचट्टी झरना जो है ऋषिकेश में स्थित है। अभी हम लोग देख रहे हैं देहरादून के मंदिर, मेले एवं त्योहारों के बारे में। देहरादून जनपद के प्रसिद्ध मंदिर साईं दरबार मंदिर देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है। गुरुद्वारा नानक सागर का निर्माण 1973 में गुरुदेव सिंह के संरक्षण में देहरादून के रायपुर में हुआ था। जो गुरुद्वारा नानक सर है, उसका निर्माण जो है 1973 में हुआ था। गुरुदेव सिंह के संरक्षण में कहाँ पे हुआ था, देहरादून के रायपुर में। संतला देवी का मंदिर गड़ी कैंट देहरादून में स्थित है। देहरादून के कुठाल गेट में श्री प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर है। तपोवन मंदिर को रुद्रेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। तपोवन मंदिर द्रोणाचार्य जी द्वारा तपस्या की थी। रुद्रशिव मंदिर जिसे कहा जाता है। चंद्रबदनी मंदिर देहरादून के परवादून परगने में है, जहां महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। दूधाधारी काली मंदिर देहरादून के तपोवन क्षेत्र में स्थित है। डाट काली मंदिर में लोग नए वाहन खरीदते समय देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1804 में हुआ। मालदेवता मंदिर देहरादून में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का निर्माण गोरखा शासकों ने किया था। स्कॉट टेम्पल कांवली रोड देहरादून में स्थित है। श्री परशुराम मंदिर खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून में स्थित है। माल देवता मंदिर देहरादून भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण गोरखा शासकों ने किया था। दूधधारी काली मंदिर तपोवन क्षेत्र में है। जो डाट काली मंदिर है, वहाँ पे जो लोग नए वाहन खरीदते हैं, उसके बाद वहाँ पे देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं, जिसका निर्माण जो है 1804 में हुआ था। स्कॉट टेम्पल कावली रोड देहरादून में स्थित है।
अगला हम लोग देखेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी के बारे में, जो कि देहरादून में एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। मसूरी को गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो मसूरी है उसे गंगोत्री एवं यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। समुद्र से मसूरी की ऊंचाई 2005 मीटर है एवं मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ों की रानी मसूरी मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। मसूरी जिसे गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार, पहाड़ों की रानी जिसकी ऊंचाई 2005 मीटर, जिसका क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर और जो कि मध्य हिमालय में आता है। 1820 में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे में दी गई थी। मसूरी का नामकरण यहाँ बहुतायत उगने वाले मंसूर पौधे के कारण हुआ है। मसूरी में बनी पहली इमारत मलिंगार होटल था। जो मसूरी में पहली इमारत बनी थी वो मलिंगार होटल था। मसूरी शहर की स्थापना 1823 ईस्वी में एक अंग्रेज कैप्टन यंग द्वारा कैमल्स बैंक पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने से की गई थी। 1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने मसूरी में परचून की दुकान खोली। जो मसूरी है वहाँ पे जो पहला स्कूल बना था वह था कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, स्थापना 1845। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 कैप्टन रैनी टेलर ने की, जो गॉथिक शैली का बना हुआ था, जिसके आंगन में 1906 को वेल्स राजकुमारी क्वीन मैरी ने देवदार का वृक्ष लगाया था। जो मसूरी शहर है उसकी स्थापना 1823 में अंग्रेज कैप्टन यंग द्वारा। 1829 लॉरेंस नामक अंग्रेज ने मसूरी पर परचून की दुकान खोली थी। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एवं मैरी स्कूल 1845। पहला चर्च जो बना था 1836 में बना था और जो कि गॉथिक शैली में बना था। मसूरी नगरपालिका परिषद का गठन 1842 में हुआ था, जो राज्य की सबसे पुरानी नगरपालिका परिषद है। जो मसूरी नगरपालिका परिषद है वह 1842 में बनी थी, जो राज्य की सबसे पुरानी है। तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा ने 1959 में मसूरी में शरण ली थी, लेकिन बाद में वे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बस गए थे। सेंट पॉलस चर्च मसूरी की आधारशिला बिशप डेनियल विलन्स ने रखी थी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गनहिल पहाड़ी है, जबकि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। लाल टिब्बा जो है पहली सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी गनहिल पहाड़ी है। मसूरी रोपवे 1970 में बना था। मसूरी टीवी टावर में 1975 में बना। मसूरी टीवी टावर में 1975 में बना और 1977 में काम शुरू हुआ। मसूरी नगरपालिका द्वारा सितंबर 2009 से जो है इको टैक्स वसूला जा रहा है। मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने मसूरी को पूर्ण तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मसूरी में जो तहसील को लेकर प्रस्ताव दिया गया था उसको मंजूरी 3 अगस्त 2023 को कैबिनेट द्वारा दी गई थी। ब्रिटिश काल के समय यह मेरठ कमिश्नरी से संचालित की जाती थी। 1850 में अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया था। मसूरी में दर्शनीय स्थल। विश्व में स्विट्जरलैंड के अलावा मसूरी में विंटरलाइन का मनोरम दृश्य जनवरी माह में दिखता है। हैप्पी वैली मसूरी में तिब्बती लोग बसे हैं। हम लोगों ने पढ़ा अभी देखा इसके बारे में, हैप्पी वैली के बारे में अच्छे से। मसूरी के पास भट्टा, हाड़ी प्रताप एवं झड़ी पानी स्थित है। मसूरी के 3 किलोमीटर लंबी कैमल बैंड रोड को माल रोड कहते हैं। मसूरी का सबसे पुराना बाजार लंढौर है, जिसका निर्माण 1828 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने यहाँ अपना कार्यालय खोला था। कुलड़ी बाजार मसूरी में है। जो कुलड़ी बाजार है वह मसूरी में है। उसके अलावा हैप्पी वैली, भट्टा, हाड़ी प्रताप ये सारे स्थल मसूरी में हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्लाउड एंड तिब्बती स्तूप वन चेतना केंद्र, कैंपटी फॉल मसूरी के दर्शनीय स्थल हैं। मसूरी में नागदेवता का मंदिर है। नागदेवता का मंदिर मसूरी में ज्वालाजी का मंदिर विनोक पहाड़ी पर स्थित है। जो ज्वालाजी का मंदिर है वह मसूरी में है और विनोक पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम याद रखना, विनोक पहाड़ी, ज्वालाजी का मंदिर। संतरा देवी का मंदिर मसूरी कैंपटी फॉल मार्ग पर है। मसूरी में म्यूनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण फॉकनर लोगी ने किया। इसका आज़ादी से पहले जो नाम था वो था बोटेनिकल गार्डन। मसूरी में प्रमुख संस्थान। वुड स्कूल की स्थापना 1901 में मसूरी में हुई थी।
सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 में मसूरी में स्थापित हुआ था। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 1984 में हुई। वाइनबर्ग एलन स्कूल मसूरी में है। जो वुड स्कूल बना था वो 1901 में बना था। सेंट जॉर्ज स्कूल जो है 1853 में बना था। और मसूरी इंटरनेशनल स्कूल 1984 में बना। और वाइनबर्ग एलन स्कूल भी मसूरी में है। प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान आईटीएम मसूरी में डीआरडीओ का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान 1962 ईस्वी से है। मसूरी में 2 ऐतिहासिक पुस्तकालय हैं, जिनमें मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में एवं तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 में हुई थी। मसूरी में जो है 2 ऐतिहासिक पुस्तकालय हैं। पहला मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना 1843, तिलक लाइब्रेरी 1920 में। चंद्रकुंवर बर्तवाल शोध पीठ मसूरी में स्थित है। जो चंद्रकुंवर बर्तवाल शोध पीठ है वह मसूरी में स्थित है। मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना श्रीमती तारा प्रकाश ने की थी। श्रीमती तारा प्रकाश ने मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना की थी। पहाड़ों का राजा चकराता। चकराता उत्तराखंड में जौनसार भावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो देहरादून जिले की एक तहसील है। जो चकराता है वह पहाड़ों का राजा है। जो मसूरी है वो पहाड़ों की रानी है। और जो चकराता है वह देहरादून जिले का एक तहसील है, जिसका प्राचीन नाम जो है एक चकरा है। चकराता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की। इनका संबंध ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से था। देववन एवं रामताल गार्डन चकराता के समीप पिकनिक स्थल है। जो देववन है और रामताल गार्डन है वह पिकनिक स्थल हैं चकराता में। कांडसार घने जंगलों से युक्त पर्यटन स्थल चकराता के समीप है। चिलमरी नेक चोटी चकराता में है। थाना डांडा चोटी देहरादून के चकराता में स्थित है। और म्योला टिब्बा या बुधेर टिब्बा चकराता में है। बुधेर गुफा की खोज जर्मन नागरिक म्योला ने की। इस कारण से म्योला गुफा भी कहा जाता है। बिसपुरिया गुफा चकराता में स्थित है। जो बिसपुरिया गुफा है वह चकराता में स्थित है। मुंडाली नामक पर्यटक स्थल चकराता में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। कैराना पहाड़ी एवं खतनू नदी चकराता में स्थित है। हथिनी कुंड चकराता में है। जो मुंडाली पर्यटक स्थल है वह चकराता में है, जो कि स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। स्कीइंग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल जो है हम लोगों ने चमोली जनपद में पढ़ा था औली के बारे में। और कैराना पहाड़ी एवं खतनू नदी चकराता में ही स्थित है। हथिनी कुंड चकराता में है। बैराटगढ़ चकराता से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर चौरानी चोटी पर स्थित है। चौरानी चोटी बैराटगढ़ चकराता। यह स्थान महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। तो यह इंपॉर्टेंट जगह है बैराटगढ़ चकराता में चौरानी चोटी पर। चिंताहरण महादेव मंदिर चकराता में स्थित है। बालनी देवी का मंदिर चकराता में स्थित है। क्वानू मेला चकराता में दिवाली के अवसर पर लगता है। जो क्वानू मेला है चकराता में दिवाली के अवसर पर लगता है। जो बालनी देवी का मंदिर है वह चकराता में है। हनोल टॉन्स नदी के तट पर जौनसार भावर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हनोल में महासू देवता का मंदिर है। महासू देवता का मंदिर हनोल में है, जो कि जौनसार भावर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। पावासी नदी का मंदिर थड़ियार में स्थित है। टोंस नदी के तट पर जो पावासी मंदिर है वह थड़ियार में, वह भी टोंस नदी के तट पर स्थित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की चीज़ें जो देहरादून के बारे में हैं इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका इससे कुछ बहुत रिवाइज हो पाया होगा। धन्यवाद।